Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कभी कभी ना सच जानने से ज्यादा डर हमें इस बात का होता है कि कहीं हमारा अंदाजा ही सच ना हो। आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी बदल रही है, उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, उनकी प्रायोरिटीज शफल हो रही हैं और दिल के किसी कोने में एक हल्की सी आवाज आपके बार बार आपसे कह रही है, क्या कोई और आ गया है? लेकिन आज की रीडिंग सिर्फ ये देखने के लिए नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन एग्जिस्ट करता है या नहीं, बल्कि ये समझने के लिए है कि आपकी जगह क्या सच में किसी ने ले ली है या सिर्फ आपके दिमाग को डाउट ने कैप्चर कर लिया है। क्योंकि कभी कभी इंसान ही सिर्फ थर्ड पार्टी हो ये जरूरी नहीं होता। कभी सिचुएशन होती है, कभी ईगो होता है, कभी फैमिली प्रेशर और कभी बस एक टेम्परेरी सी डिस्ट्रैक्शन। तो आज हम कार्ड से सीधा ये पूछने वाले हैं, क्या आप अब भी उनके दिल की परमानेंट जगह पर हैं या कोई ऐसा चैप्टर शुरू हो चुका है जहां आपको कॉन्शियसली फाइट करना पड़ेगा। अगर आपकी इंट्यूशन आपको इस वीडियो तक ले आई है तो यकीन मानिए यूनिवर्स आपसे कुछ चीजें क्लियर करना चाहते हैं। चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं, क्या थर्ड पार्टी सच में आपके पार्टनर की लाइफ में आपकी जगह ले चुकी है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द जजमेंट का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है, 7 ऑफ वैंस का कार्ड है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वैंस का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ वैंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ वैंस का कार्ड है यहाँ पर। आइए जानते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और दिल से पूछिए, क्या कभी ऐसा वक्त था जब आप दोनों सच में खुश थे, जब हंसी नेचुरल थी, बातें सीधी थी और सपने एक जैसे थे। 10 ऑफ कप्स यही एनर्जी लेकर आया है। आपके पार्टनर के दिल में जो असली तस्वीर है ना, उसमें आप ही हैं, कोई और नहीं। उनकी इमोशनल फैमिली, उनका सुकून, उनका सेफ स्पेस सब आपसे जुड़ा हुआ है। शायद जब आप पास थे तब उन्होंने इतनी गहराई से महसूस नहीं किया, तब उन्हें लगा होगा सब नॉर्मल है, सब ऐसे ही हमेशा रहेगा। लेकिन दूरी ने उन्हें अंदर से हिला दिया। जब आप थोड़ा पीछे हट गए, जब आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली, तब उन्हें समझ आया कि उन्होंने क्या खोया है। आप सिर्फ उनके लिए पार्टनर नहीं थे, आप उनका घर थे, आप ही उनकी सुकून की जगह है। और ये बात उन्हें अब समझ आई है। आपने उनसे बिना शर्त के प्यार किया, आपने बस एक स्टेबल बॉन्ड चाहा, एक सिक्योर कनेक्शन। आपने कभी ज्यादा डिमांड नहीं की, सिर्फ कंसिस्टेंसी मांगी, सिर्फ इमोशनल सेफ्टी मांगी।
और वो ये दे नहीं पाए। इस बात का उन्हें बहुत रिग्रेट है। आप सोच भी नहीं सकते कितनी बार वो अपने डिसीजंस को याद करके खुद को ब्लेम करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो थोड़ा मैच्योर होते, थोड़ा स्टेबल होते, तो आज उनकी जिंदगी की पिक्चर ही बिल्कुल अलग होती। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि आप रिप्लेस नहीं हो सकते। कोई और उन्हें इतने प्योर तरीके से प्यार नहीं दे सकता। कोई और उन्हें इतना समझ नहीं सकता। उनके लिए लव का मतलब सिर्फ आप हैं। ये कार्ड क्लियरली कह रहा है उनके दिल की परमानेंट जगह पर आज भी आप ही हैं और वो रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहते हैं। इस बार सीरियस होकर, इस बार सिक्योर होकर। आप सुन रहे हैं ना? ये एनर्जी झूठ नहीं बोलती। आप अपने पार्टनर को प्लीज जज मत कीजिए। उनके दिल की गहराई कुछ और ही यहां पर बयां कर रही है। द नेक्स्ट कार्ड इज द फूल का कार्ड है। अब जरा दिल को हल्का कीजिए क्योंकि द फूल की एनर्जी बिल्कुल नई शुरुआत वाली होती है। ये कार्ड कहता है कि कहानी खत्म नहीं हुई, सिर्फ पॉज पर है। आपके पार्टनर ने जब आपसे दूर कदम रखा था, तब शायद उन्हें लगा था कि वो फ्रीडम चूज कर रहे हैं। शायद उन्हें लगा कि थोड़ा स्पेस लेना सही होगा। शायद उन्होंने सोचा होगा कि दुनिया देख लेते हैं, अपने आसपास की चीजों को समझ लेते हैं और आप तो उनके हैं ही, वो आप तक वापस लौट कर आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि आपके बिना उनका बैलेंस ही चला जाए। द फूल दिखाता है कि उन्होंने इम्पल्सिव डिसीजन लिया। थोड़ा बचपना था, थोड़ा ईगो था, थोड़ी एक्साइटमेंट थी, लेकिन अब जब रियलिटी सामने है, तब उन्हें समझ आ रहा है कि असली कंफर्ट कहां था। आपने उन्हें कभी बंधन में नहीं रखा। आपने उन्हें ट्रस्ट किया, आपने उन्हें स्पेस दी, आपने उन्हें एक्सेप्ट किया जैसे वो थे और वो इस सिंप्लिसिटी को नॉर्मल समझ बैठे। दूरी ने उन्हें सिखा दिया है कि आप इररिप्लेसेबल हैं। आप सोचिए, अगर कोई सच में रिप्लेस हो सकता है तो उसकी याद इतनी स्ट्रांग क्यों रहती? क्यों हर नई सिचुएशन में कंपैरिजन होता है? क्यों हर खुशी अधूरी लगती है? उनके दिल में एक क्लियर रियलाइजेशन आ चुकी है कि आप जैसा कोई भी नहीं है। उन्हें गिल्ट भी है क्योंकि आपने सिर्फ एक स्टेबल और इमोशनल बॉन्ड चाहा था। आपने फ्यूचर की बात की थी, आपने सिक्योरिटी मांगी थी और वो उस वक्त रेडी नहीं थे। अब वो रेडी हैं। द फूल का मतलब है फ्रेश स्टार्ट, क्लीन स्लेट, जीरो बैगेज से स्टार्ट करना। वो चाहते हैं कि अगर आप हाँ कह दें तो फिर से शुरू करें, इस बार बिना ईगो के, बिना कंफ्यूजन के। उन्होंने सीख लिया है कि आप उनकी लाइफ का एक्सपेरिमेंट नहीं थे, आप उनकी परमानेंट चॉइस हैं। और ये समझ उन्हें तब आई है जब आप उनके पास नहीं हैं। कभी कभी इंसान को खोने का डर तब लगता है जब वो सच में खोने के करीब आ जाए। ये कार्ड कह रहा है उनका दिल आपकी तरफ वापस आना चाहता है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप उन्हें फिर से एक चांस देंगे? ये सवाल आप अपने दिल से एक बार कीजिए। आपका दिल आपसे क्या कहता है, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब आते हैं नाइट ऑफ वैंड्स पर और ये कार्ड थोड़ा इंटेंस है। ये कार्ड है पैशन का, अट्रैक्शन का कार्ड है, लेकिन साथ ही इंपल्सिव नेचर का भी है। आपके पार्टनर का प्यार आपसे कम नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। उनका अट्रैक्शन
उनका पुल, उनकी चाहत सब आज भी उतनी ही स्ट्रांग है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो स्टेबल नहीं थे उस टाइम। उनका नेचर जो है वो थोड़ा रेस्टलेस हो गया था। और आज के टाइम पर आपके पार्टनर अपने आप को मैच्योरिटी की ओर लेकर जाना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपनी डायरेक्शन को आपकी तरफ को चैनलाइज करना चाहते हैं। उस टाइम पर उनके लिए एक जगह टिकना मुश्किल था, लेकिन आज नहीं है। जब आप उनकी लाइफ में थे तब भी उनके अंदर ये आग थी आपसे प्यार की। वो आपसे प्यार करते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उस प्यार को कैसे हैंडल कर। आप सीरियस थे, आप फ्यूचर देख रहे थे, और वो उस वक्त सिर्फ प्रेजेंट में जी रहे थे। इसी वजह से इम्बैलेंस आ गया। लेकिन दूरी ने उन्हें स्लो कर दिया है। अब जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं, उन्हें समझ आता है कि जिस इंसान ने उन्हें सच में डीपली चाहा वो आप थे। आपने उनकी हर मूड स्विंग को हैंडल किया। आपने उनके हर कंफ्यूजन में उनका साथ दिया। आपने उनकी एनर्जी को ग्राउंड किया, और वो ये वैल्यू उस वक्त नहीं समझ पाए। अब उन्हें रिग्रेट है कि उन्होंने आपको वो स्टेबिलिटी नहीं दी जो आप डिजर्व करते थे। आपने उनसे सिर्फ एक सिक्योर बॉन्ड मांगा था। आपने सिर्फ इतना चाहा था कि वो इमोशनली अवेलेबल रहें, लेकिन वो भाग गए रिस्पॉन्सिबिलिटी से। अब उन्हें लगता है कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती वहीं की। नाइट ऑफ वंस ये भी बताता है कि उनका दिल अब भी आपके लिए जलता है। ये टेम्परेरी अट्रैक्शन नहीं था, ये रियल कनेक्शन था। बस उनकी मेच्योरिटी उस लेवल की नहीं थी। अब जब वो इमोशनली थोड़ा ग्रो हुए हैं, तब उन्हें रियलाइज हुआ है कि आप रिप्लेस नहीं हो सकते। कोई और उन्हें इतना एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कोई और उनकी एनर्जी को इतना बैलेंस नहीं कर सकता। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें चांस मिले तो वो इस बार भागेंगे नहीं, इस बार टिक कर खड़े रहेंगे। उनका पैशन अब सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं है, अब उसमें कमिटमेंट की डिजायर भी है। आप महसूस कर पा रहे हैं ना, उनकी एनर्जी वापस आपकी तरफ आना चाह रही है। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये कार्ड सीधा स्टेबिलिटी की बात करता है। ये कार्ड घर की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर के दिल में जो सबसे स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आई है ना, वो ये है कि आप उनका सेफ फ्यूचर थे। आप वो इंसान थे जिनके साथ वो सेटल हो सकते थे, जिनके साथ लाइफ सिंपल और सिक्योर हो सकती थी। जब आप साथ थे तब शायद उन्होंने इस स्टेबिलिटी को लाइटली ली। उन्हें लगा होगा सब नेचुरल है, सब नॉर्मल है। लेकिन जब आप दूर हुए तब उन्हें समझ आया कि उन्होंने सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं, बल्कि अपना इमोशनल घर खो दिया है। आपने उनसे सिर्फ एक स्टेबल कनेक्शन चाहा था। आपने उनसे ट्रस्ट चाहा था, क्लैरिटी मांगी थी। आपने कभी उनसे लग्जरी या शो ऑफ नहीं मांगा। आपने सिर्फ इमोशनल सेफ्टी मांगी, और वो ये भी नहीं दे पाए। इस बात का उन्हें बहुत गिल्ट है। कभी कभी वो इमेजिन करते हैं कि अगर वो उस वक्त थोड़ा मैच्योर होते, अगर वो आपकी वैल्यू तब समझ पाते, तो आज शायद आप दोनों किसी सेलिब्रेशन की प्लानिंग कर रहे होते, किसी हैप्पी मोमेंट में होते। फोर ऑफ वैंड्स क्लियर कह रहा है कि उनके फ्यूचर की पिक्चर में आज भी आप ही हैं। कोई थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में आए या जाए, लेकिन उनके माइंड के लॉन्ग टर्म प्लान्स में परमानेंट जगह आपकी ही है। आप उनके लिए सिर्फ अट्रैक्शन नहीं थे, आप फाउंडेशन थे। उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि आप इररिप्लेसेबल हो, और वो आपको वो सिक्योर स्पेस नहीं दे पाए जो उन्हें उस टाइम पर देनी चाहिए थी। आपने उनसे सेल्फलेस प्यार किया। आपने इस रिश्ते में सिर्फ दिया,
अब उनका मन है कि अगर चांस मिले तो वो इस रिश्ते को रीस्टार्ट करेंगे, इस बार कमिटमेंट के साथ, इस बार स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, बिना कंफ्यूजन के। ये कार्ड कह रहा है आपकी जगह उनकी लाइफ में परमानेंट है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, बट ये एनर्जी आपके रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 222 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा, अगर इतना प्यार है, इतनी रियलाइजेशन है, तो एक्शन कहाँ है, मैसेज कहाँ है, कम्युनिकेशन कहाँ है, एफर्ट कहाँ है? द मैजिशियन यहीं पर तो आता है। आपको लगता होगा शायद वो बस सोच रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। कभी कभी आपको उनकी इंटेंशन पर डाउट भी होता होगा। दिल के किसी कोने में ये थॉट आता होगा कि कहीं किसी और को तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही। सच ये है कि उन्होंने किसी को भी आपकी जगह नहीं दी है, लेकिन एक सच ये भी है कि आपके रिश्ते में एक थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट करती है। उनके आसपास जो थर्ड पार्टी है वो उन्हें मेंटली कंफ्यूज कर रही है। सीधी बात करे तो उनका फोकस टूट चुका है। डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो आपके पार्टनर की वीक हो गई है। वो खुद को प्रूव करने की पोजीशन में नहीं है। द मैजिशियन नॉर्मली पावर का कार्ड होता है, लेकिन यहाँ उल्टा मैसेज आ रहा है, जैसे किसी ने उनकी विल पावर को दबा दिया हो, जैसे वो चाह कर भी अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। आप सोचते होंगे शायद वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि वो इंटरनली फाइट कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आपके पार्टनर कोई बच्चे तो नहीं है जो इस थर्ड पार्टी की बातों में आ गए हैं। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया, लेकिन ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपनी बातों में नहीं लगा पाई, तो इसने एनर्जी को चेंज किया। इस थर्ड पार्टी ने बार बार आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया है, ब्लैक मैजिक किया है, आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया है, स्पेल वर्क का इस्तेमाल किया है, जिससे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज आपको इस थर्ड पार्टी की तरफ चैनलाइज्ड होती हुई नजर आती है। वो आपके पार्टनर अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी के पास नहीं जाते हैं, या ऐसा भी नहीं है कि आपके पार्टनर ने आपकी जगह इस थर्ड पार्टी को दे दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अभी जो बीता नो मून है, उस पर इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज कर दिया है। आपके पार्टनर का दिल अभी भी आपके लिए ही धड़कता है, लेकिन अब उनके माइंड में जो कंफ्यूजन है वो और ज्यादा क्रिएट हो रही है। इस कंफ्यूजन की वजह से आपको उनकी सिंसेरिटी पर डाउट होता है, लेकिन कार्ड्स ये कह रहे हैं कि उन्होंने आपकी जगह किसी को नहीं दी है। उनकी प्रॉब्लम लॉयल्टी नहीं है, उनकी प्रॉब्लम स्ट्रेंथ की है। और जब इंसान अपनी स्ट्रेंथ खो देता है तब वो एक्शन लेने में डिले करता है। आपका जो डाउट है वो भी जेन्युइन है, नेचुरल है, लेकिन कहानी सिर्फ उतनी सिंपल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। यहाँ पर अब आप दोनों के बीच में फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज हो गया है। आप धीरे धीरे आप अपने पार्टनर की जिंदगी से बाहर निकलते चले जाएंगे। अगर आपको अब भी ऐसा लग रहा है ना कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो यकीन मानिए होली पर ये थर्ड पार्टी फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज करेगी। उसके बाद आप दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। आपका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। अब आपके माइंड में ये सवाल उठ रहा होगा, तो हम क्या करें? देखिए, आप अपने पार्टनर को कुछ समझा नहीं सकते हैं। अगर आप अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि होली के बाद एनर्जीज रिवर्सिबल हो जाएंगी। ये आपके पास लास्ट ही चांस है। ठीक है, अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो स्टैंड ले लीजिए, वरना पूरी जिंदगी का पछतावा तो आपके हाथ है ही।
ओके। सो मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये बात सच है कि आपके पार्टनर ने आपकी जगह अपने जीवन में किसी और को नहीं दी है। आपको क्या लग रहा है उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, एक चीज और, अगर आपको मेरे साथ रीडिंग बुक करनी है ना तो आप मेरे व्हाट्सएप या मेल के थ्रू ही मुझे कांटेक्ट करेंगे, डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। व्हाट्सएप का नंबर, ईमेल एड्रेस सब स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड थोड़ा हेवी है। ये दिखाता है मेंटल प्रेशर, ओवर थिंकिंग और थकान। आपको लगता होगा कि अगर आपके पार्टनर आपसे सच में प्यार करते हैं तो वो स्टेप क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों क्लियर बात नहीं करते हैं, क्यों सिचुएशन को चेंज नहीं करते हैं। इसी वजह से आपके दिल में शक पैदा होता है कि उन्होंने किसी और को आपकी जगह दे दी है। लेकिन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कुछ और कह रहा है। उनके ऊपर इतना ज्यादा डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है, इतना ज्यादा उनके ऊपर स्पेल वर्क का इम्पैक्ट है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस टूट गया है। और अब तो आप दोनों के बीच में जो साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज हुआ है उससे आपका रिश्ता खत्म होने की कगार पर है। जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में है उसने उन्हें स्ट्रांग नहीं बनने दी। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को और वीक कर दिया, आपके पार्टनर के माइंड को हेवी कर दिया। आपके पार्टनर क्लैरिटी से सोच ही नहीं पाते, इसलिए वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो एक्शन लेना चाहे भी तो वो नहीं ले पा रहे हैं। बल्कि अब तो आपके पार्टनर, आपको ऐसा नजर आएगा कि इस थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। आपके मन पे ये भी सवाल बार बार आएगा कि आपका रिश्ता कहाँ एग्जिस्ट करता है, आपकी इंपॉर्टेंस कहाँ है उनकी लाइफ में। उन्होंने किसी को आपकी जगह नहीं दी है, लेकिन वो अपने ही थॉट्स में फंस गए हैं। कभी गिल्ट, कभी फियर, कभी रिग्रेट उन्हें नीचे खींच लेता है। आप उन्हें स्ट्रांग देखना चाहते थे, लेकिन इस वक्त वो अंदर से टूट चुके हैं। इसलिए आपको उनकी साइलेंस जो है वो धोखे जैसी लग रही, पर सच ये है वो खुद के अगेंस्ट ही स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, सो आपका रिश्ता आपके हाथ में, आपके पार्टनर के हाथ में नहीं है। प्लीज इस बात को समझिए। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये कार्ड रेजिस्टेंस का है। ये कार्ड दिखाता है कि आपके पार्टनर डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन आप थक चुके हैं। आप सोचते होंगे कि अगर उनके दिल में आप हैं तो वो खड़े क्यों नहीं होते, क्यों क्लियर स्टैंड नहीं लेते, क्यों सिचुएशन को ओपनली चैलेंज नहीं करते। इसी वजह से आपका डाउट स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि वो अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं। वो किसी को आपकी जगह देने के मूड में नहीं है। दिल से उन्होंने आपको ही चूज किया हुआ है, लेकिन बाहर से वो वीक दिख रहे हैं, जैसे उनकी बेसिक एनर्जी कम हो गई हो। इसका कारण उनके ऊपर जो नेगेटिविटी है वो, ठीक है, सीधी बात करें तो उनका सेल्फ बिलीफ कम हो गया है। वो हर चीज को फाइट करने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए वो डिफेंसिव हो गए। आपको लगता है वो इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन वो हर दिन इंटरनली प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि उनका दिल कहाँ है। बस उनमें ओपनली स्टैंड लेने की हिम्मत अभी कम है। ये कार्ड बताता है कि वो आपके खिलाफ नहीं है, वो सिचुएशन के प्रेशर में है। उन्होंने आपको रिप्लेस नहीं किया, लेकिन वो इतने स्ट्रांग भी नहीं बचे अब कि सबके सामने आपके लिए स्टैंड ले पाए या खड़े हो सके। इसी वजह से एक्शन रुक गया है और आपका डाउट बढ़ गया है। पर उनका दिल अब भी आपकी साइड पर ही खड़ा है, लेकिन एक्शन की एनर्जीज रुक चुकी हैं। और आप अगर अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके लिए एक्शन ले लेंगे, तो आप गलत एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी तो आपको एक दूसरे से और दूर करती चली जा रही है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड लॉस और लोनलीनेस का है। बाहर से दो लोग साथ चल रहे होते हैं, लेकिन अंदर से दोनों अकेला महसूस करते हैं। यही सच्चाई है आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिश्ते की। आपको लगता होगा कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ कंफर्टेबल है, शायद वो मूव ऑन कर चुके हैं। इसी सोच से आपका दिल और टूट जाता है।
आपको लगता है अगर उन्होंने आपको इंपॉर्टेंस दिया होता तो आज पिक्चर थोड़ी डिफरेंट होती, लेकिन ये कार्ड बिल्कुल ऑपोजिट चीज दिखा रहा है। उन्होंने किसी को आपकी जगह नहीं दी। जो भी थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में, उसने उन्हें रिच या सिक्योर फील नहीं कराया, बल्कि उन्हें और एम्प्टी कर दिया। आपके पार्टनर इमोशनली कोल्ड स्पेस में चले गए। उन्होंने अपनी वार्मथ खो दी। उन्होंने आपका इमोशनल सपोर्ट खो दी। आपके साथ वो कनेक्टेड फील करते थे, अब उन्हें वो फीलिंग नहीं मिल रही है, इसलिए वो अंदर से और वीक हो गए हैं। लेकिन आपके पार्टनर, ये भी बात बिल्कुल सच है कि एक कठपुतली बन गए हैं, क्योंकि आप दोनों की एनर्जीज में इस थर्ड पार्टी ने बहुत ज्यादा गैप क्रिएट कर दिया। आप अपने पार्टनर को कुछ भी समझाने की कोशिश कीजिए, आपके पार्टनर आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, आपको भला बुरा कहेंगे। आपको लगेगा कि वो ये सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी मर्जी शामिल नहीं है। आपका जो रिश्ता है ना, वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, लेकिन अभी भी एनर्जीज रिवर्सेबल है। होली के बाद ये एनर्जीज रिवर्सेबल नहीं होंगी। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड सीधा आपकी तरफ इशारा करता है। आपका दिल साफ है, आपका प्यार प्योर है। आपने जितना फील किया उतना शायद उन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया। आपके पार्टनर इस वक्त एनर्जी ट्रैप को क्लियरली नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें लगता है सब नॉर्मल है, उनके अराउंड जो चीजें हो रही हैं वो नॉर्मली हो रही हैं। उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि वो इमोशनली कितने ब्लॉक हो चुके हैं, उनकी एनर्जीज कितनी ज्यादा ब्लॉक्ड है। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है, उनका दिल आपसे ही जुड़ा हुआ है। वो चाह कर भी आपके पास वापस नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो चुकी है। डिसीजन लेने का जो करेज है वो वीक हो गया है। एक्शन लेने का पुश जो है वो मिसिंग है। आप उन्हें जज करना थोड़ा कम कीजिए। उनकी खामोशी को धोखा मत समझिए। कभी कभी इंसान गलत जगह फंस जाता है, पर उसका दिल फिर भी सही इंसान के पास ही रहता है। उनकी लाइफ में आपकी जगह अलग है, ये जगह कोई और कभी नहीं ले सकता। बस अब समझना ये है कि वेट करने से पिक्चर जो बनी हुई है इस टाइम पर वो खुद ठीक नहीं होगी। आपको इस टाइम पर स्टैंड लेना होगा। आपको अपने रिश्ते के लिए एक्शन की एनर्जीज में आना होगा। आपका ये एक्सपेक्ट करना कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में स्टैंड लें वो गलत नहीं है, बट आप उनसे ये सब चीजें तब एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में हो। और आपको इस चीज पर बार बार गाइडेंस मिल रही है कि आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में अब नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, और ये नई स्पार्क की एनर्जी है। इसका मतलब है फीलिंग अब भी जिंदा है, कनेक्शन आपका अब भी एक्टिव है, आग बुझी नहीं है, बस धीमी पड़ गई है, और इस चिंगारी को भी बुझाने की कोशिश की जा रही है। आपके पार्टनर इस ट्रैप को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि जो एनर्जी उन्हें होल्ड करके बैठी है वो खुद से नहीं जाएगी। ये थर्ड पार्टी अपने आप आपके पार्टनर की लाइफ से नहीं जाने वाली है। आपके पार्टनर का प्यार आपसे ही है, ये कार्ड बिल्कुल क्लियर कह रहा है। जब भी वो फ्यूचर इमेजिन करते हैं आपका फेस ही उनके सामने आता है, लेकिन उनके अंदर अब उतनी एनर्जी ही नहीं बची है कि वो खुद सिचुएशन को तोड़ सकें। आप अगर सोच रहे हैं कि टाइम सब हील कर देगा, तो ये कार्ड कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा। जो कंफर्ट जोन इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया है, वो कंफर्ट जोन ये थर्ड पार्टी खुद छोड़कर नहीं जाने वाली है। आपको एक्शन लेना होगा। यूनिवर्स आपको सिग्नल्स दे रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको गाइडेंस दे रही है। होली तक का ही वक्त है आपके पास, उसके बाद ये विंडो क्लोज हो जाएगी। ये नई स्पार्क तब स्ट्रांग होगी जब आप कॉन्शियसली स्टेप लेंगे। सिर्फ वेट करना सॉल्यूशन नहीं है, एनर्जी को शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम लास्ट कार्ड की बात करते हैं, जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड बहुत स्ट्रांग मैसेज लेकर आया है। ये एक वेकअप कॉल है, ये फाइनल डिसीजन की एनर्जी है। ये वो पॉइंट है जहां सच सामने आता है और भागने का ऑप्शन खत्म हो जाता है, आपका भी और आपके पार्टनर का।
आपके पार्टनर अब तक सिचुएशन को फुली समझ नहीं पा रहे थे। वो कंफ्यूज्ड हैं, वो वीक हैं, डिले कर रहे हैं, लेकिन जजमेंट कह रहा है कि आपको उनकी इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो खुद से स्टैंड नहीं ले सकते हैं। उनका दिल नो डाउट आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्शन की स्टेट में आ रहे हैं। आपको अपने पार्टनर को जज करना बंद करना होगा। अगर आपने भी अब भी एक्शन नहीं लिया तो ये आपका रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि आप वक्त के साथ थर्ड पार्टी एनर्जी खुद चली जाएगी। ये कार्ड क्लियरली कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा। जो कंफर्ट जोन क्रिएट हो गया है वो खुद से ब्रेक नहीं होगा। आपके पार्टनर अभी स्ट्रांग नहीं है कि वो ये थर्ड पार्टी को खुद से अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दें, इसलिए गाइडेंस आपको मिल रही है। होली तक का टाइम इंपॉर्टेंट है, ये फाइनल फेज है। या तो क्लैरिटी आएगी या आप दोनों के बीच में परमानेंटली डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। अब सिर्फ फील करना काफी नहीं है, अब कॉन्शियस एक्शन भी जरूरी है। यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहे हैं, सुनना आपको है। इग्नोरेंस से आप दोनों का रिश्ता सही होने वाला नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। सो आई थिंक आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।